जादुई बेटी भाग 9। रेगिस्तान का श्राप। अब चंद्रिका के पास 3 रत्न थे, अग्नि रत्न, हिम रत्न और पन्ना रत्न। हर रत्न के साथ कालराक्ष की आत्मा और भी बेचैन होती जा रही थी। कभी कभी चंद्रिका को लगता कि उसकी सोच में अजीब सी कठोरता आने लगी है, जैसे कोई उसकी भावनाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण जमा रहा हो। अगला संकेत। एक रात स्वर्णधार तलवार की धार पर पीली चमक फैल गई और उसमें रेत की लहरें उभर आईं। तलवार की आवाज आई, चौथा रत्न मरुभूमि नगरी के रेगिस्तान में छिपा है। इसे रेत राजा की आत्मा संरक्षित करती है, जिसे सदियों पहले श्राप मिला था। एस्टरिस्क। बाबा सोमेश्वर ने चेतावनी दी, रेत राजा के श्राप को तोड़ना ही रत्न पाने का एकमात्र तरीका है। पर ध्यान रहे, रेगिस्तान न केवल प्यास से मारता है, बल्कि मृग तृष्णा से भी। मरुभूमि की यात्रा। चंद्रिका ने यात्रा शुरू की। तेज धूप, जलती रेत और चारों ओर फैला सुनापन। आरव की आवाज गूंजी, यहाँ सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल होगा। अगर तुम मृग तृष्णा में खो गई, तो हमेशा के लिए रेगिस्तान का हिस्सा बन जाओगी। कई घंटों तक चलने के बाद चंद्रिका को दूर एक विशाल महल दिखाई दिया। उसके दरवाजे पर पानी के फव्वारे थे और अंदर ठंडी छाया। मृग तृष्णा का धोखा। जैसे ही वह महल में दाखिल हुई, उसके सामने उसकी माँ और पिता खड़े थे। माँ ने कहा, बेटी, अब काफी हो गया, सब छोड़कर हमारे साथ चलो। यहाँ न रत्न है, न युद्ध, बस घर की शांति है। चंद्रिका का दिल डोलने लगा, लेकिन तभी स्वर्णधार की धार पर हल्की सी चमक आई। उसने महसूस किया कि ये सब असली नहीं। वह पीछे हटी और जोर से मंत्र बोला, सत्यम दृश्यम प्रकटताम। तुरंत महल और माता पिता का रूप टूट गया और वह फिर से तपते रेगिस्तान में खड़ी थी। रेत राजा से भेंट। रेगिस्तान के बीच एक गोलाकार पत्थर का मैदान था। वहां रेत का एक भंवर उठा और उसमें से एक विशालकाय योद्धा निकला, सोने का मुकुट, हाथ में रेत से बनी तलवार, लेकिन आंखों में उदासी। रेत राजा ने कहा, मैं इस रत्न का रक्षक हूँ, लेकिन यह मेरा नहीं। सदियों पहले मुझे अपने ही लोगों से धोखा मिला और तब से मैं श्रापग्रस्त हूँ, अनंत काल तक इस रेगिस्तान में भटकने के लिए। अगर तुम मेरा श्राप तोड़ दो, तो रत्न तुम्हारा होगा। श्राप तोड़ने की कुंजी। रेत राजा ने बताया कि श्राप तब टूटेगा जब कोई व्यक्ति उसे न डरकर, न लालच में आकर, बल्कि विश्वास से स्पर्श करेगा। लेकिन जो असफल हुआ, वह हमेशा के लिए रेत का हिस्सा बन जाएगा। चंद्रिका ने स्वर्णधार को नीचे रखा, आंखें बंद की और उसके पास जाकर अपना हाथ उसके हृदय पर रखा। अचानक तेज हवाएं चली, रेत का भावर उठा और फिर सब शांत हो गया। रेत राजा की आंखों में पानी भर आया। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, जादुई बेटी। ये लो, मरुभूमि रत्न। कालराक्ष की छाया। रत्न लेते ही चंद्रिका के भीतर ठंडक की जगह एक तपती हुई लहर दौड़ी। उसके कान में कालराक्ष की हंसी गूंजी, अब आधे टुकड़े मेरे हाथ में है, या कहूं तुम्हारे भीतर। चंद्रिका समझ गई कि हर रत्न के साथ कालराक्ष की आत्मा उससे और जुड़ रही है। अगर उसने समय रहते बाकी टुकड़े नहीं पाए, तो वह खुद उसका हिस्सा बन जाएगी। अब आगे क्या? 5वां रत्न कहाँ छिपा है? क्या कालराक्ष सच में चंद्रिका के मन पर कब्जा कर लेगा? क्या आरव के पास इस बंधन को तोड़ने का कोई उपाय है? ओपन बुक जानिए अगले भाग में। जादुई बेटी भाग 10, सागर का हृदय। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 10 भी अभी लिख दूं?